आदावर्ज है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद और जालना लोकसभा हलके में उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीरी मुहिम हुई खत्म। रायदही 23 अप्रैल को, 23 मई को होगी वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान। औरंगाबाद लोकसभा हलके में 4 ताकतवर उम्मीदवारों ने जबरदस्त तरीके से की अपनी इंतखाबी तशहीर। चंद्रकांत खैरे, सुभाष झामड़, इम्तियाज जलील और हर्षवर्धन यादव के दरमियान कड़ा मुकाबला। गुज़श्ता रिजर्व बैंक की जानिब से 300 करोड़ रुपए भेजे जाने के बावजूद औरंगाबाद जिले के ATM में नहीं है नोट। शादी ब्याह के सीजन और गर्मा की छुट्टियों में आम शहरियान को है परेशानी का सामना। और 11वीं जमात में ऑनलाइन दाखिले का अमल 22 अप्रैल बरोज़ पीर हो रहा है शुरू। तलबा से दरख्वास्त का पहला पार्ट पुर करने की अपील, दूसरा पार्ट 10वीं का नतीजा जाहिर होने के बाद किया जाएगा पुर। और अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद और जालना लोकसभा हलकों में उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर आज खत्म हुई, जबकि रायदही 23 अप्रैल को होगी। नाजरीन, जहां तक औरंगाबाद हलके की बात है तो यहां इलेक्शन दिलचस्प हो रहा है और इस इलेक्शन के चर्चे शहर भर में हैं, क्योंकि इस बार 4 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है, जिनमें शिवसेना बीजेपी के 4 मरतबा MP बनने वाले उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के अलावा कांग्रेस NCP के नामजद उम्मीदवार सुभाष झामड़, MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील और आजाद उम्मीदवार हर्षवर्धन यादव का शुमार है। इन सभी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर जोर और शोर से हुई। सभी उम्मीदवार राय दहिंदगान के राब्ते में रहे और सभी ने अवाम से कई वादे भी किए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर आज खत्म हुई। अब 23 अप्रैल को रायदही होगी और 23 मई को नतीजे के बाद मालूम होगा कि वोटर्स ने किस उम्मीदवार के हक में ज्यादा वोट किए थे। शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा आम गुज़श्ता रोज आविष्कार कॉलोनी में रखा गया। औरंगाबाद लोकसभा हलके से शिवसेना बीजेपी के नामजद उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे 5वीं बार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनकी इंतखाबी तशहीर की गर्ज से एक जलसा आम आविष्कार कॉलोनी में रखा गया। इस जलसे में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले MLA राजेंद्र सिंह ने खिताब किया। उन्होंने MIM के कायदीन पर तनकीद की और शहरियान से अपील की कि अपने वोट शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के हक में करें। इस मौके पर मेयर नंद कुमार गुड़िले, MLA संजय शिरसाट, MLA अतुल सावे, अंबादास दानवे, गजानन बारवाल और दीगर कायदीन मौजूद थे। चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर की गर्ज से एक 2 व्हीलर रैली भी क्रांति चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज को खिराजे अकीदत पेश करने के बाद निकाली गई। ये रैली जालना रोड से महेश नगर, चौरस नगर, एकता चौक, जवाहर नगर, पुंडलिक नगर, जय भवानी नगर, सिडको बस स्टैंड और VIP रोड रास्ते से समर्थ नगर तक पहुंची। इस रैली में मेयर नंद कुमार गुड़िले, साबिक MLA प्रदीप जायसवाल, शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे, बीजेपी के जिला सदर किशन चंद तलवानी, MLA संजय शिरसाट, MLA अतुल सावे, जिला परिषद की सदर एडवोकेट देवयानी डोंडगांवकर, ऋषिकेश खेरे और ऋषिकेश जायसवाल के अलावा दीगर कायदीन और वर्कर्स शामिल थे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर गुज़श्ता 2 दहाइयों से शिवसेना और बीजेपी का इख्तिदार है। इसके बावजूद शहरियान बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ये बात साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने कही। औरंगाबाद लोकसभा हलके से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नामजद उम्मीदवार सुभाष झामड़ इंतखाबी मैदान में हैं, जिनकी इंतखाबी तशहीर की गर्ज से साबिक वज़ीर आला और रुकने पार्लियामेंट अशोक चौहान ने शहर में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहर औरंगाबाद में तरक्याती काम करवाने और शहरियान को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने में शिवसेना और बीजेपी के कायदीन नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने शहरियान से अपील की कि लोकसभा इलेक्शन में सुभाष झामड़ के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर साबिक एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र दर्डा, अनिल पटेल, नामदेव पवार, सरोज मसलगे पाटिल, MLC सतीश चौहान, साबिक रियासती वजीर गंगाधर गाड़े,
डॉक्टर कल्याण काड़े और दीगर कायदीन और वर्कर्स मौजूद थे। आता कुठेतरी विकासाची दिशा आपण पकडली पाहिजे। त्या दिशेने मी आपल्या सगळ्याला विनंती करेल की साहेबाला जास्त बोलता यावं म्हणून फक्त 23 तारखेला हा वन डे मॅच आपल्याला जिंकायचा आहे। त्या दिशेने पंजाला मतदान करा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। गेल्या 5 वर्षामध्ये 10 कोटी रोजगार, 10 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे होता, पण नुकत्याच आलेल्या आकड्याप्रमाणे 4 कोटी 60 लाख लोक नोटाबंदी नंतर बेरोजगार झालेले आहेत। ना जात पे ना पात पे मोहर लगाएंगे हाथ पे। फक्त आपल्याला हाता पंजा निशाणावरती आपल्याला मतदान करून प्रचंड मताने निवडून अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांचे हात मजबूत करायचे आहेत, राहुलजी गांधी यांचे हात मजबूत करायचे आहेत। एवढीच विनंती करतो। शब्दाला विराम देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शैक्षणिक सुरक्षितता पाहिजे असेल तर या ठिकाणी आता बदल हवा आहे आणि तो बदल हा निश्चित प्रकारे सुभाष भाऊ झांबड यांच्या माध्यमातून घडावा एवढी विनंती आपल्या सर्वांना करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय भारत। पिछले 5 साल के दौरान मराठवाड़ा की तरक्की नहीं हुई है और पूरा इलाका पसमानदगी के दलदल में चला गया है। इन ख्यालात का इजहार मराठवाड़ा के रियासती सदर अशोक चौहान ने पैटर्न में मुनाकिदा तशहीरी जलसे में किया। गुज़श्ता रोज जालना लोकसभा हलके में कांग्रेस एनसीपी उम्मीदवार विलास औताड़े का तशहीरी जलसा पैटर्न शहर में मुनक्किद किया गया था। जलसे आम से खिताब के दौरान अशोक चौहान ने कहा कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत में मनमानी जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क दस्तूर के मुताबिक चलता है, लेकिन दस्तूर की कापियाँ जलाई जा रही हैं। बाबा खौफ महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, शहीदों की तौहीन की जा रही है, लेकिन इन मामलात में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अशोक चौहान ने अवाम से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क में जंगल राज कायम कर रखा है और क़वानीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में उन्होंने अवाम से अपील की कि मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बनती जा रही बीजेपी हुकूमत का खात्मा किया जाए। साध्वी प्रज्ञा सिंह को भोपाल से पार्टी की उम्मीदवारी दिए जाने को चौहान ने शर्मनाक बताया और कहा कि शहीदों की तौहीन करने वाली साध्वी की उम्मीदवारी इलेक्शन कमीशन ने फौरी रद्द करना चाहिए। इस जलसे में जिला कांग्रेस सदर अनिल पटेल, साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार, साबिक रुकने असेंबली केशवराव औताड़े, तालुका सदर विनोद तांबे, संजय वागचोरे, किशोर वेस्पुते, एनसीपी तालुका सदर अप्पा साहब निर्मल और रविंद्र काले भी खुसूसी तौर पर मौजूद थे। औरंगाबाद लोकसभा हलके में कांग्रेस एनसीपी के नामजद उम्मीदवार सुभाष झांबड़ का 8 मराठा तंजीमों ने तायीद का तहरीरी ऐलान किया। कांग्रेस एनसीपी ने औरंगाबाद लोकसभा हलके से सुभाष झांबड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। मराठा समाज की मुख्तलिफ 8 तंजीमों ने झांबड़ की तायीद करने का ऐलान किया है। उनमें संभाजी ब्रिगेड, झुंझाड़ छावा संगठना, अखिल भारतीय छावा संगठना, सामाजिक संभाजी ब्रिगेड, जीवा सेना विचार मंच, छावा मराठा संगठना महाराष्ट्र, सह्याद्रीच्या छावा और शिव नियति मराठा फाउंडेशन शामिल है। सुभाष झांबड़ को दिए गए मकतूब पर इन तमाम तंजीमों के सुदूर के दस्तखत मौजूद हैं। मकतूब में तमाम जिम्मेदारों ने ख्वाहिश जाहिर की है कि जिले की बागडोर सुभाष झांबड़ जैसे पढ़े लिखे लीडर के हाथों में आए। मराठा रिजर्वेशन के अलावा मराठा समाज से ताल्लुक रखने वालों के तमाम मुतालिबात की यकसुई की उनसे उम्मीद है। लिहाजा जिले में मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाले तमाम ग्रुपों और तबकात से गौर खौस करने के बाद औरंगाबाद हलके में कांग्रेस एनसीपी उम्मीदवार सुभाष झांबड़ की तायीद करने का फैसला किया गया है। मैं एक ऐसा वाहिद उम्मीदवार हूं जिसे तमाम मज़ाहिब के लोगों से भरपूर ताउन मिल रहा है। ये दावा कांग्रेस एनसीपी के नामजद उम्मीदवार सुभाष झांबड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। लोकसभा हलके में आज तशहीर का आखिरी दिन था। इस मौके पर कांग्रेस एनसीपी उम्मीदवार सुभाष झांबड़ ने मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल खोलकर बातें की। उन्होंने कहा कि इस हलके में मैं एक ऐसा वाहिद उम्मीदवार हूं जिसे पूरे हलके में तमाम मज़ाहिब के लोगों से भरपूर ताउन मिल रहा है। हलके के बारे में बिलखुसूस औरंगाबाद शहर के बारे में उन्होंने कहा कि औरंगाबाद एक तारीखी शहर है और ये शहर रियासत महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी होने के साथ साथ मराठवाड़ा की सनती राजधानी भी है। लोगों को माकूल मिकदार में और हस्ब जरूरत पानी मैसर नहीं है। रास्ते खराब हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम दुरुस्त होने के सबब यहाँ सनतें नहीं आ रही हैं। नौजवान बेरोजगार हैं। शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद एयर सर्विसेज बंद हो रही है। पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए झांबड़ ने कहा कि अगर वो इस हलके में मुंतखब होते हैं तो रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से उन्हें मिलने वाले फंड की मंसूबाबंदी की जाएगी। उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी जाएगी और उसके मशवरे पर
फंड खर्च किया जाएगा। इसी तरह अवामी मसाइल हल करने के लिए हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया जाएगा, जो 24 घंटे खुला रहेगा और अवाम अपनी शिकायत वहां दर्ज करवा सकेंगे, जिनका तदारुक जितना जल्द मुमकिन हो सकेगा किया जाएगा। आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने के लिए हेल्थ सेंटर्स पर तवज्जो दी जाएगी। नौजवानों के लिए आला तालीम की सहूलत फराहम करवाई जाएगी और टूरिज्म डेवलपमेंट, किसानों की तरक्की के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम किया जाएगा। इंटरनेशनल टूरिज्म, IT सेक्टर, हेरिटेज प्रॉपर्टीज के लिए औरंगाबाद सर्किट कायम किया जाएगा। सुभाष झामड़ ने कहा कि हमारा शहर गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शीर और शक्कर की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दर्द में शामिल रहते हैं, मगर कुछ लोग अपने जाती मफादात के लिए फिरका परस्ती का जहर इस शहर में घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि उन्हें मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की हिमायत हासिल हो रही है और उनकी जीत यकीनी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाष झामड़ के अलावा शहर कांग्रेस सदर नामदेव राव पवार, साबिक सदर एडवोकेट सैयद अकरम, पवन डोंगरे, फयाज कुरैशी और बाबा ताईडे मौजूद थे। प्रचारामध्ये तर माझ्या प्रचारामध्ये अत्यंत म्हणजे ज्याला आम्ही म्हणतो प्लॅनिंगने प्रचार झाला होता। त्यामध्ये प्रॅक्टिकली मी तर माझे सारे राजकीय पुढारी, काँग्रेस पार्टी असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी असेल, शेकापा असेल आणि अनेक संघटना असेल, त्या संघटनेच्या माध्यमातून हा प्रचार प्रत्येक व्यक्तीने आपल्याबरोबर काम करण्याचा प्रयत्न केला, पूर्ण ताकद दिली। त्याबरोबर लोकांमध्ये अत्यंत प्रचंड उत्साह, म्हणजे मी अपेक्षा करत नसेल त्यापेक्षा उत्साह अत्यंत प्रचंड होता। काल बजाजनगरमध्ये जाण्याच्या अगोदर सभा अशोकरावची होती, मला विचार करत होतो बजाजनगरमध्ये आपलं पहिली सभा आहे, काय त्या सभेला प्रतिसाद राहील। इतकी मोठी प्रचंड सभा ही स्वतः अशोकरावजी म्हणले की मी माझ्या याच्यातली पहिली सभा बजाजनगर भागामध्ये इतकी मोठ्या प्रमाणात झाली, त्यावरती अवलंबून लोकांचा प्रतिसाद। आजपर्यंत ग्रामीण भागात कुठे गेलो असतो, सुभाष झामड़ एक आमदार आहे, काही नॅशनल लीडर नाही, मोठा पुढारी नाही, त्याच्या सभेला कमीत कमी 5,000 लोकांच्या खाली सभेला मंडळी तयारी करायची। मी माझे अनेक वर्ष जनतेच्या संपर्कात राहिलो, त्यामुळे मला फील नाही की मला दिवस कमी पडले। हा ठीक आहे, उमेदवारी मिळाल्यानंतर मला प्रत्येक गावात मी जाऊ शकलो नाही, तालुक्याच्या मूळ सर्कलच्या गावावरती मी गेलो असतो तर नक्कीच त्याचा फायदा मला झाला असता। तरीही लोकांमध्ये एक विचार बनलेला आहे, त्या विचारातून लोकांनी माइंडली सेट केलेलं आहे, यावेळेस फक्त सुभाष झामड़च्या पाठी जायचं, सुभाष झामड़लाच मदत करायची, एवढंच मी तुम्हाला सांगतो। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली सियासी जमात है और इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात साफ जाहिर कर दी गई है कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो 12,000 से कम आमदनी पाने वाले खानदानों को माहाना 6,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। लिहाजा शहरियान कांग्रेस NCP के उम्मीदवार सुभाष झामड़ के हाथ मजबूत बनाए। शहरियान से ये अपील साबिक MLC MM शेख ने की है। हमेशा राष्ट्रीय एकात्मता, उसके साथ सर्वधर्म समभाव, ये सोच कांग्रेस की है और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ये हमेशा कांग्रेस ने सोची है। गरीब जनता है, उनके लिए कांग्रेस ने हमेशा के लिए काम किया है। इतना ही नहीं, अभी जो हमारा मैनिफेस्टो आया है, ये मैनिफेस्टो में राहुल जी ने सबसे बड़ी बात अच्छी ये की है कि जो गरीब तबका है, गरीब हमारे कारोबारी माने मज़दूर लोग हैं, जिनको रोज़ंदारी मिलती नहीं, अगर ना मिले, जिसका इनकम 12,000 से कम है पर मंथ हर महीने का, तो उनको हम सालाना 72,000 रुपये की मदद करेंगे। तो सबसे बड़ा फैसला है। इतना ही नहीं कि 33% रिजर्वेशन हम विधानसभा में और लोकसभा में भी देंगे महिला को, ये सबसे बड़ी अच्छी बात की। और सर्विसेज जो रहेंगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसमें भी हम 33% महिला को हक देने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया। और काश्तकारों के लिए हम अलग से एक डिपार्टमेंट बनाए, अलग से एक उनका मंत्रालय बनाएंगे, अलग से उसका एक मंत्रालय बना के उनका बजट अलग से पेश करेंगे और काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने का काम करेंगे। नहीं, सब आवाम से, पूरी जनता से मैं तो अपील करूंगा कि वोट का हक जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमको दिया है, उसके लिए उन्होंने सही देखा जाए तो एक वोट की अहमियत बहुत बड़ी होती है। कि आपको मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण बताता हूँ कि हम राजस्थान के एक CM बनने के उम्मीदवार थे, CP जोशी बोल के। वो जब सुबह वोटिंग को निकले तो वोटिंग को निकलते वक्त उन्होंने खुद का वोट तो डाल दिया, मगर उनकी मिसेज साथ में थी, ड्राइवर था, वो बोले हम वापसी आने के बाद वोट करेंगे, और उनका वोट नहीं हो सका, 5 बज चुके थे। बाद में CP जोशी साहब सिर्फ 1 वोट से हारे।
तो ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि उन्होंने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करे, यही मैं जनता से अपील करूँगा। पोलिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने जंगी पैमाने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों को विजिट करते हुए राय दहिंदगान से मुलाकातें की और उनके हक में वोट डालने की अपील की। MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने अपनी मुलाकातों का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया और सेंट्रल नाका, जयभीम चौक, सिडको N6, गुलमोहर कॉलोनी, गारखेड़ा, हुसैन कॉलोनी, रेंगटीपुरा, निजामगंज कॉलोनी, चांदमारी, नंदनवन कॉलोनी, कासम बरीनगर और पड़ेगांव के अलावा क्राइस्ट चर्च स्कूल पहुंचकर शहरियान से मुलाकात की। क्राइस्ट चर्च में क्रिश्चियन समाज की जानिब से साबिक कॉर्पोरेटर जेम्स एम्बिल डगे और प्रतीप ताकवाले ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनके हक में वोट डालकर उनके हाथ मजबूत करने का तयक़ुन दिया। हमें इंतखाबी तशहीर के लिए सिर्फ 28 दिन मिले और इन 28 दिनों में हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। इन ख्यालात का इजहार MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने किया। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन दोपहर में MIM के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आज प्रचार खत्म हो चुका है और अब न सिर्फ उम्मीदवारों का बल्कि वोटर्स का भी इम्तिहान है कि वो औरंगाबाद जिले की रुकी हुई तरक्की को रफ्तार देना चाहते हैं या फिर मसाइल भरी जिंदगी को तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम हो, इस गर्ज से MLA की हैसियत से उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी के लिए मंजूरी हासिल करवाई है। काश्तकारों में खुदकुशी के बढ़ते रुझानात को कम करने के लिए उन्हें मार्केट कमेटी के जरिए ज़रूरी पैदावार को हमें कीमत दिलवाने की कोशिश करेंगे। पानी की किल्लत दूर करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम किया जाएगा। खवातीन पर बढ़ते मुजालिम और डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन सेंटर कायम करेंगे, जहां खवातीन की रहनुमाई की जाएगी और काउंसलिंग के जरिए इनके मसाइल को दूर किया जाएगा। सनती इलाके के फरोग के लिए वो कोशिश करेंगे। आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने के लिए हेल्थ सेंटर्स पर तवज्जो दी जाएगी और नौजवानों के लिए आला तालीम की सहूलत फराहम करवाई जाएगी। इसी तरह से दीगर कई मंसूबे उनके पास है, जिसके जरिए वो इस जिले को एक मिसाली जिला बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अगर औरंगाबाद शहर के खासदार अगर अपने 20 सालों के अंदर अगर 10 काम अगर वो बता देते तो मेरे हिसाब से मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मुझे शिवसेना की तरफ से एक जवाब आया था कि आप अपने 4 साल के अंदर कोई 5 काम बता दो करके। मैं चाहता था कि इसका जवाब खासदार साहब खुद देते तो बेहतर था, लेकिन जिस आमदार ने दिया था अब मैं उस आमदार को भी ये चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम भी अपना हिसाब किताब बता दो, क्योंकि जनता की तरफ से चुनकर आते रहे। और मैंने अगर सवाल खासदार को किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खासदार साहब ये जवाब देंगे। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या काम किया, जो प्रमुख जो काम है वो काम मैंने 12 काम अभी बताया हूँ। और आने वाले समय के अंदर हमारा किन किन मुद्दों के ऊपर हम काम करेंगे, हमारा प्लान क्या है, ये हमने इसके अंदर बताया है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, जो अच्छा है वो आप हमें बताइए, जो गलत है भाई के बारे में वो भी आप डालिए। बस यही उम्मीद करने के लिए कि 23 तारीख के दिन हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि बहुत ख़राब लगता है एक लोकसभा का चुनाव जहाँ पर इतने अहम फैसले लोकसभा के अंदर लिए जाते हैं, महज 50% लोग ही वोट देने के लिए आते हैं। अगर आप ओवरऑल अगर देखें कि अभी तक जहाँ जहाँ पर भी हुआ तो 50% से लेके 60% तक, यानी कि आधी आबादी जो है शहर की उस कॉन्स्टिट्यूंसी की वो वोट ही नहीं दे रही है। आप अगर नहीं देना चाहते, आपको इम्तियाज जलील पसंद नहीं है, आपको दूसरे कैंडिडेट्स पसंद नहीं है, आप जाइए और नोटा के ऊपर बटन दबाइए और ये कहिएगा, एक मैसेज दीजिएगा कि मेरे को ये 4 कैंडिडेट्स पसंद नहीं थे। तो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो जाए कि लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए लेकिन उन्हें कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसलिए वो नोटा के ऊपर दबा रहे हैं। लेकिन निकलिए, एक साल जो है वो 5 साल के एक दिन जो है 23 तारीख का दिन वो 5 साल के बराबर का दिन है, समझ के आप निकलिए। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी समय के ऊपर आप निकलिए, लेकिन वोट डालने के लिए आए, यही हम आपसे अपील करने। 22 अप्रैल से 11वीं जमात में दाखिले का अमल ऑनलाइन शुरू हो रहा है। ये इत्तला जिला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। औरंगाबाद जिला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक जिले में तलबा के 11वीं जमात में दाखिलों का ऑनलाइन अमल 22 अप्रैल बरोज़ पीर से शुरू हो रहा है। दरखास्त फॉर्म 2 हिस्सों में है, जिसका पार्ट 1 तलबा को ऑनलाइन पुर करना होगा,
जबकि पार्ट 2 10वीं जमात का नतीजा जाहिर होने के बाद पुर किया जाएगा। जराये का कहना है कि 11वीं जमात में ऑनलाइन दाखिलों का सिलसिला तालीमी साल 2009-10 से शुरू हुआ और अब तक तमाम तकनीकी खामियां दूर कर ली गई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तलबा से अपील की है कि वो 11वीं जमात में दाखिले के लिए दरख्वास्त फॉर्म का पार्ट 1 पुर करे और मालूमात सही दर्ज करे। शहर औरंगाबाद के अव्वलीन मेयर शांताराम काड़े गुज़श्ता रोज इस दुनिया से चल बसे। वो 74 वर्ष के थे। शांताराम यशवंत काड़े कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद थे, जिसके बाद वो शहर औरंगाबाद के अव्वलीन मेयर बने और 17 मई 1988 से 5 जुलाई 1989 तक मेयर का ओहदा उनके पास रहा। सियासी और समाजी शोबों में उनका रुतबा ऊंचा था। उनकी अंतिम यात्रा उनके दशमेश नगर की रिहाइशगाह से निकाली गई, जबकि आखिरी रसूमात प्रताप नगर की शमशान भूमि में अदा की गयी। उनके पसमानदगान में बीवी, 3 बेटे और बहुएं शामिल हैं। रिजर्व बैंक से औरंगाबाद जिले में 300 करोड़ रुपए पहुंचे। इसके बावजूद मुख्तलिफ बैंकों के एटीएम खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियान को परेशानी का सामना है। शहरियान के रोजमर्रा के अखराजात, शादी ब्याह का खर्च और बढ़ती जरूरतों के सबब अक्सर रुपये पैसों की जरूरत पड़ती है, लिहाजा वो मुख्तलिफ बैंकों के एटीएम से रकम निकालते रहते हैं। इत्तला है कि औरंगाबाद जिले के लिए रिजर्व बैंक ने गुज़श्ता माह 300 करोड़ रुपए भेजे, जबकि जिले में नेशनलाइज्ड बैंकों, खानगी बैंकों और कोऑपरेटिव बैंकों के 700 एटीएम हैं, जिनमें लगभग 5% एटीएम तकनीकी खराबी की वजह से बंद है। इतना है कि रिजर्व बैंक से 2000 रुपए के नोटों की बजाय 500, 200 और 100 रुपए के नोट भेजे जा रहे हैं और यही नोट एटीएम में भरे जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा नोट निकालने पर एटीएम मशीनें जल्द खाली हो रही हैं और फिर इन दिनों इलेक्शन का मौसम भी है, लेकिन एटीएम खाली हो जाने की वजह से आम शहरियान को परेशानी का सामना है। शिवर बंगला लोनी रास्ते पर बोरिंग करने वाले एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवानों समेत एक राहगीर की भी जाए हादसे पर ही मौत वाक़ई हो गई। वैजापुर तालुके में खंडाला के साकिन 3 नौजवान शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। इसी असना बोरिंग करने वाली तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार अक्षय प्रकाश पवार, अविनाश देवीदास पवार और जगदीश पवार की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। हादसा इतना शदीद था कि एक राहगीर भी मोटरसाइकिल और ट्रक की जद में आ गया और उसे भी अपनी जान गंवाना पड़ा। उसका नाम छगन रुस्तम पवार बताया जा रहा है। हादसे की इत्तला मिलते ही शिवर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर SM आंधड़े के साथ अतराफ के लोग मदद के लिए पहुंचे। इस दिलखराश हादसे के सबब खंडाला और शिवर इलाके में गम का माहौल है। नाजरीन, लंदन में पढ़ी लिखी औरंगाबाद की एक दुल्हन ने शादी से पहले घोड़े पे बैठ के जुलूस निकाला। आइए देखते हैं बदलते हुए समाज की एक अनोखी तस्वीर। मराठी शाहीमध्ये जे आहे ना, मुलीला महत्त्व दिलेलं आहे पहिल्यापासून, त्यामुळे ते मुलींना काहीतरी महत्त्वाचं निश्चित केलं। आणि एक विशेष म्हणजे माझी मुलगी जी आहे ती UK असते, लंडनला, आणि आपली भारतीय संस्कृती तिने जपलेली ही परंपरा, त्याच्यामुळे आम्ही तिची मिरवणूक काढलेली आहे। आपल्याला काय वाटतं, आपली इथं मिरवणूक काढण्यात आली, काहीतरी वेगळं झालं तुमच्या लग्नामध्ये? मला आईवडिलांनी कधी तसं मुलगा मुलगी होता आमच्या कधी फरक केला नाही आहे, त्यामुळे माझी इच्छा होती की मी जेव्हा लग्न करणार तेव्हा माझी पण एक वरात निघाली पाहिजे आणि त्याने ती आज कंप्लीट केली। तेच की आजकाल सर्वजण इक्वल असतात, सगळ्यांना इक्वली ट्रीट करा आणि सगळ्यांना इक्वली एज्युकेशन द्या आणि सगळ्यांना पुढे जाऊ द्या। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद और जालना लोकसभा हलके में उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीरी मुहिम हुई खत्म। रायदही 23 अप्रैल को, 23 मई को होगी वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान। औरंगाबाद लोकसभा हलके में 4 ताकतवर उम्मीदवारों ने जबरदस्त तरीके से की अपनी इंतखाबी तशहीर। चंद्रकांत खैरे, सुभाष झामड़, इम्तियाज जलील और हर्षवर्धन यादव के दरमियान कड़ा मुकाबला। गुज़श्ता रिजर्व बैंक की जानिब से 300 करोड़ रुपए भेजे जाने के बावजूद औरंगाबाद जिले के ATM में नहीं है नोट। शादी ब्याह के सीजन और गर्मा की छुट्टियों में आम शहरियान को है परेशानी का सामना।
और 11वीं जमात में ऑनलाइन दाखिले का अमल 22 अप्रैल बरोज़ पीर हो रहा है शुरू। तलबा से दरख्वास्त का पहला पार्ट पुर करने की अपील, दूसरा पार्ट 10वीं का नतीजा जाहिर होने के बाद किया जाएगा पुर। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।